15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरे में एक केस चल रहा था। दरअसल उसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीनियर वकीलों की नियुक्ति के सिस्टम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट के सामने फर्जी और बोगस वकीलों और धोखाधड़ी से ली गई वकालत की डिग्रियों का मुद्दा उठा। इस पर बात करते करते चीफ जस्टिस ने हूबहू अंग्रेजी में क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. There are youngsters like cockroaches who don't get any employment and don't have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, and some of them become other activists, and they start attacking everyone. अगर इसका सीधा हिंदी मतलब समझें तो उन्होंने कहा था कुछ युवा कॉकरोच यानी तिलचट्टों की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और इस प्रोफेशन में भी उनके लिए कोई जगह नहीं होती। इनमें से कुछ लोग मीडिया बन जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, कुछ लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, तो कुछ लोग अदर एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो ये सब मिलकर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। युवाओं ने इसको ही अपना तमगा बना लिया और इंटरनेट पर एक नारा गूंज उठा, मैं भी कॉकरोच। हालांकि इस देशव्यापी गुस्सा फूटा तो अगले ही दिन यानी 16 मई को सीजीआई ने एक औपचारिक क्लैरिफिकेशन जारी किया कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। उनका गुस्सा सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम को खोखला करते हैं और उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है, लेकिन तीर कमान से तब तक छूट चुका था। अब एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की। तो आइए समझते हैं ये अभिजीत दीपके आखिरकार हैं कौन। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। अभिजीत उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे से की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और डिजिटल स्ट्रेटेजी में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने एक्स पर मजाक में एक पोस्ट लिखा था ऐसा रिमार्क्स के बाद कि क्या होगा अगर देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं, और उन्होंने एक फ्री गूगल फॉर्म जारी करके घोषणा कर दी कॉकरोच जनता पार्टी की। पार्टी का स्लोगन रखा गया, ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पीपल, द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सीजेपी की वेबसाइट पर 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने साइन अप कर लिया। 16 मई को ही अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी हैंडल को लाइव कर दिया था, जिसके आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 5 दिनों में 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन से ज्यादा और एक हफ्ते के भीतर 2.2 करोड़ यानी 22 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हासिल किए थे। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी फॉलोअर्स के मामले में सीजेपी ने पीछे छोड़ दिया। बाद में अभिजीत दीपके और सीजेपी की टीम ने अपना 5 पॉइंट मैनिफेस्टो रिलीज किया, जो कि बड़े बड़े राजनेताओं के लिए एक चैलेंज साबित हुआ। ध्यान से सुनिए इनकी 5 मांगों को। पहला मांग था, किसी भी चीफ जस्टिस या जज को रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा सीट, राज्यपाल का पद या कोई सरकारी पोस्ट नहीं मिलेगी। दूसरा था, अगर चुनाव आयोग किसी वैध नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से बिना वजह डिलीट करता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज होगा। थर्ड, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को सीधा 50% रिजर्वेशन मिले और वो भी बिना संसद की कुल सीटें बढ़ाए। फोर्थ, कॉर्पोरेट मीडिया पर लगाम यानी अडानी और अंबानी जैसे बड़े बिजनेस घरानों के मालिकाना हक वाले मीडिया चैनल्स के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं ताकि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जिंदा हो सके। फिफ्थ क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन यानी जो नेता चुनाव जीतने के बाद पैसे या पद के लालच में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उन पर 20 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पूरी तरह बैन लगे। यह आंदोलन सिर्फ ऑनलाइन था, लेकिन जून के महीने में देश में नीट और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ।
लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। सीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। और तभी इस आंदोलन को मिला देश के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित इंजीनियर का साथ, सोनम वांगचुक। अब जरा समझिए सोनम वांगचुक हैं कौन। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले में यूलेटको गांव में जन्मे सोनम वांगचुक का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने 9 साल की उम्र तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, क्योंकि उनके गांव में स्कूल ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सस्पेंस और कंट्रोवर्सी पर। पिछले 15 सालों से जनरली दुनिया यही मानती थी कि फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का जो फुंगसू वांगडू यानी रैंचो का कैरेक्टर है वो सोनम वांगचुक की असल जिंदगी पर आधारित था। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में यानी 17 जुलाई 2026 को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आमिर खान ने एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोला, जो उसका आंसर दिया था उसको ध्यान से सुनिए। नो, दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. That is a misconception. I didn't know about Mr. Sonam at the time when we were doing this film 3 Idiots. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He does not have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. आमिर खान ने साफ तौर पर कहा, यह सच नहीं है, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब हम 3 इडियट्स बना रहे थे तब ना तो मुझे, ना डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को और ना ही राइटर अभिजीत जोशी को मिस्टर सोनम वांगचुक के बारे में कुछ भी पता था। मेकर्स का कहना है कि रैंचो की फिल्म फिलॉसफी उनके खुद के कॉलेज के दिनों से आई थी और कैरेक्टर का नाम फुंगसू वांगडू उन्होंने अपने एक पुराने क्लासमेट फुस्तुक लद्दाखी के नाम पर रखा था। अब वांगचुक की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म बनने से पहले साल 2008 में उनकी आमिर खान से मुलाकात हुई थी, लेकिन वह किसी और डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में हुई थी। दिसंबर 2009 में जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें दोस्तों और पत्रकारों से पता चला कि फिल्म में दिखाए गए स्कूल का आइडिया उनके स्कूल जैसा ही है। बाद में उन्हें पता चला कि फिल्म की क्रू टीम उनके स्कूल का मुआयना करने आई थी। उनके स्कूल में शूटिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, इसलिए फिल्म मेकर्स ने फिर पास के दूसरे स्कूल में शूटिंग की थी। मिस्टर वांगचुक की बात करें तो उन्होंने लद्दाख की जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए आइस स्तूपा का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। यही नहीं, उन्हें सेपॉल स्कूल की स्थापना की, जो सिर्फ मिट्टी और सौर ऊर्जा से बना है और -20 डिग्री की ठंड में भी बिना हीटर के अंदर से गर्म रहता है। जब इस 59 ईयर्स मतलब 59 साल के इंटरनेशनल अवार्ड विनर और इन्वायरमेंटलिस्ट ने देखा कि देश का काबिल युवा पेपर लीक के कारण सड़कों पर है, तो वो खुद 28 जून 2026 को जंतर मंतर पर सीजेपी के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक ने लगातार 21 दिन से ज्यादा सिर्फ पानी पर फास्ट रखा। जब पिछले शनिवार 18 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश और गिरती सेहत का हवाला देकर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, तब इसके विरोध में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि 20 जुलाई को अस्पताल से सोनम वांगचुक ने अनुरोध पर अभिजीत ने अपना अनशन तोड़ा, क्योंकि उन्हें एक बड़ा मार्च लीड करना था। और अब बात कर रहे हैं सोमवार 20 जुलाई 2026 की। देश की राजधानी दिल्ली एक युद्ध का मैदान बन गई। सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई। पुलिस को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे छात्रों पर लाठियां क्यों चलानी पड़ी। दरअसल सोमवार की बात करें तो संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। सीजेपी का प्लान था कि वे जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ बढ़ेंगे और वहां सांसदों के ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर इन इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी। दोपहर के ठीक 12:30 बजे जैसे अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हजारों युवाओं का हुजूम जंतर मंतर से बाहर निकला, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेड पर रोक दिया। तभी माहौल गर्मा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जोश में आए छात्रों ने पुलिस की लेवल 1 बैरिकेडिंग को जबरन धक्का देकर गिरा दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें चलाई, लेकिन जब पानी की बौछारों के बाद भी युवा पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले यानी टीयर गैस शेल्स दागने शुरू किए। चारों तरफ धुआं फैल गया, भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ के बीच दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लाठीचार्ज में कई छात्र लहूलुहान हो गए, कई छात्राओं के सिर पर चोटें आई।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। लेकिन आज शाम की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस भारी बवाल के बाद सीजेपी के 5 मेंबर्स टीम की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से करीब 10 मिनट की मुलाकात हुई है, जहां उन्होंने अपना मांग पत्र सौंप दिया है। तो दोस्तों, एक आंदोलन जो सोशल मीडिया पर महज एक मजाक और सटायर के रूप में शुरू हुआ था, आज वो लाठियां खाकर देश का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यह लाठीचार्ज सही था या पुलिस को छात्रों की आवाज शांति से सुननी चाहिए थी? क्या सीजेपी की मांग सरकार को माननी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर एक छात्र, हर एक ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।